यूरिक एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि अगर नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर तरह तरह की प्रॉब्लमें देखने को मिलती हैं। तो जब ये यूरिक एसिड बॉडी के अंदर बढ़ता है तो इसकी वजह से पेशेंट के अंदर बहुत से लक्षण देखने को मिलते हैं। बट होता क्या है कि पेशेंट को यूरिक एसिड के बारे में प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से यूरिक एसिड बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ चला जाता है और उसकी वजह से जो है बॉडी में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो मैं डॉक्टर मोहम्मद वारिस आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि यूरिक एसिड क्या होता है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, यानी कैसे यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बनता है और क्या करें कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल रहे। अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो उसको नॉर्मल कैसे किया जा सकता है और कैसे क्या ऐसी चीजें खाई जानी चाहिए कि जिससे कि हमारा यूरिक एसिड ना बढ़े, और अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ऐसी कौन सी चीजें खानी चाहिए कि जिससे कि हम अपने यूरिक एसिड को नॉर्मल ला सकें। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या होता है यूरिक एसिड? देखिए, मैंने आपको बताया कि यूरिक एसिड ह्यूमन बॉडी के अंदर बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर प्यूरिन्स होता है। वो प्यूरिन्स जो है लीवर के अंदर जाता है, तो वहां पर जैंथीन ऑक्सीडेज की उपस्थिति में वह प्यूरिन यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट कैसे होता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूरिक एसिड कैसे हमारी बॉडी के अंदर बनता है और कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो देखिए, ये हमारा लीवर होता है। इस लीवर के अंदर हमारा प्यूरिन आता है और प्यूरिन जो है जैंथीन ऑक्सीडेज ये इसकी जो फॉर्म है, जैंथीन ऑक्सीडेज। ठीक है। तो ये प्यूरिन जैंथीन ऑक्सीडेज की उपस्थिति में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं सेम आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, समझिए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास है दूध। ठीक है, दूध है और ये किसी खटाई के या किसी नींबू वगैरह के अगर संपर्क में आता है तो उससे क्या बन जाएगा? दही बन जाएगी। ठीक है। तो दूध जो है खटाई या नींबू की उपस्थिति में दही का रूप ले लेता है। तो सेम यही हमारे यूरिक एसिड के ऊपर लागू होता है कि जब जब हमारे लीवर के अंदर प्यूरिन आता है तो वहां पर जैंथीन ऑक्सीडेज की उपस्थिति में ये यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरिक एसिड ये हमारा जो यहाँ पर बनता है, यहाँ से चला जाता है ब्लड के अंदर। ये हमारे ब्लड वेसल्स है। तो जब ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स हैं ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाते हैं और ये ब्लड वेसल्स हमारी पहुंचती किडनी के यहाँ तक। ठीक है। तो जैसे ही ये किडनी के पास पहुंचती है तो यूरिन के साथ ये हमारा यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है कि जैसे ही हमारे लिवर के अंदर प्यूरिन आता है तो प्यूरिन जैंथीन ऑक्सीडेज की उपस्थिति में यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये यूरिक एसिड के जितने भी क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे बनते हैं ये हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं और ब्लड के अंदर ये पहुंचकर किडनी तक पहुंचते हैं और किडनी इनको यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड आखिर कैसे बढ़ता है या क्यों बढ़ने लगता है। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि ये जो हमारा प्यूरिन है, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए जो हमारा प्यूरिन है ये 10 मिनट के अंदर 10 ग्राम बन रहा है। ठीक है। और ये जो 10 ग्राम हमारा प्यूरिन बना है ये 10 ही मिनट में ये हमारी यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब नॉर्मल प्रोसीजर है। बट अगर हमारा प्यूरिन 10 ग्राम की बजाय ये 40 ग्राम, 50 ग्राम या 100 ग्राम बनने लगे तो क्या होगा? जब ज्यादा प्यूरिन होगा तो जाहिर है ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा और जब ज्यादा यूरिक एसिड बनेगा तो ब्लड के अंदर ज्यादा यूरिक एसिड आएगा और इतना ज्यादा यूरिक एसिड होने की वजह से किडनी प्रॉपर तरीके से उसको एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, बाहर नहीं निकाल पाएगी।
ठीक है, तो उससे क्या होगा, यूरिक एसिड हमारे ब्लड के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारा प्यूरिन तो नॉर्मल बन रहा है, यानी कि 10 मिनट में 10 ही ग्राम बन रहा है, लेकिन ये जो हमारा जैंथिन ऑक्सीडेज है, ये जो 10 मिनट में प्यूरिन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, लेकिन जैंथिन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी बढ़ गई। अब इसकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से ये जो हमारा प्यूरिन 10 मिनट में यूरिक एसिड में कन्वर्ट होना था, वो इसने 2 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 मिनट में या 3 मिनट में जो काम 10 मिनट में हो रहा था वो 2 मिनट या 3 मिनट में हो जाएगा, तो यूरिक एसिड जाहिर बढ़ जाएगा। अब जब ये यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा तो वो ब्लड के अंदर आएगा, और जब ये ब्लड के अंदर आ जाएगा तो किडनी प्रॉपर तरीके से जो काम 10 मिनट में होना था, या जो यूरिक एसिड हमारा 10 मिनट में किडनी के रास्ते निकलना था, वो 3 मिनट में कैसे निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा, तो ये हमारा यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके क्रिस्टल्स बनने लगेंगे, और इसके क्रिस्टल्स जो है वो जगह जगह पर डिपॉजिट होने लगते हैं। अब वो कहाँ पर हो सकते हैं, वो हमारी किडनी के अंदर ही डिपॉजिट हो सकते हैं। मान लीजिए ये बहुत सारे क्रिस्टल्स हमारे जमा हो गए, तो किडनी स्टोन का रूप ले लेगा। ये हमारे जो है हाथ की फिंगर में ये डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हाथों में स्वेलिंग, उंगलियों में स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार हो सकता है ये हमारी नोज की टिप पर ये डिपॉजिट हो सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है ये हमारी ईयर की टिप पर जमा हो सकते हैं। और कई बार जो है ये पैर के अंगूठे के ऊपर इसके क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। और पैर पे क्रिस्टल्स जो है अक्सर ये इसका जो अटैक देखने को मिलता है, इसको हम गाउट का अटैक भी बोलते हैं, जो मोस्टली इवनिंग के टाइम यानी कि शाम के टाइम जो है पैर के अंगूठे में अक्सर लोगों को, अगर कभी किसी ने देखा हो तो पैर के अंगूठे में शाम के वक्त अगर अचानक से बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाए और दर्द होने लगे, तो उसको हम गाउट का अटैक बोलते हैं, जो मोस्टली यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से अक्सर लोगों के अंदर देखने को मिलता है। तो यही इसकी वजह से प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है कि किडनी स्टोन बन जाएंगी, हमारी नोज की टिप पर यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा, और हमारे ईयर में यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाएगा। उसके अलावा हमारे जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। और कई बार पेशेंट को बार बार यूटीआई जैसी कंडीशन देखने को मिलते हैं, यानी कि बार बार उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होता रहता है। तो इस तरह की कंडीशन हमारे यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हो जाती है। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो उनमें कुछ परहेज रखने की ज़रूरत होती है। उसमें जैसे कि परहेज है आपका रेड मीट का, आपको परहेज रखना चाहिए, क्योंकि उससे जो है प्यूरिन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और प्यूरिन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो है यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा। उसके अलावा आपका फिश का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए, दालों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए, और उसके अलावा होटल के जितने भी खाने हैं आपको कम से कम खाने चाहिए, और फास्ट फूड और जंक फूड का आपको इस्तेमाल कम करना चाहिए, क्योंकि ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी प्यूरिन के लेवल को बढ़ाती हैं, और उसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, और फिर वो सभी जगह उसके क्रिस्टल्स जमा होते हैं और प्रॉब्लमें देखने को मिलती हैं। तो इसके अलावा अब हमारे पास दूसरी कंडीशन ये है कि हमको ऐसी क्या चीज़ें खानी चाहिए कि हमारा जो अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो उसको नॉर्मल किया जा सके, या अगर हमारा यूरिक एसिड नॉर्मल है तो वो ना बढ़े, तो उसके लिए हमें कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो है आपको हाई फाइबर वाली डाइट। आपको हाई फाइबर वाली डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई फाइबर वाली डाइट इस्तेमाल करते हो तो वो हाई फाइबर होने की वजह से वो आपकी किडनी के द्वारा आपके यूरिक एसिड को निकालने में आसानी पैदा करता है। हाई फाइबर वाली डाइट में आपका आता है दलिया है, इसबगोल है, और उसके अलावा आपके ओट्स हैं। अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तो यूरिक एसिड में आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, वो आपको ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने चाहिए। इसके अलावा आपको पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए, और अगर आप कर सकते हो तो आप 1 चम्मच अजवाइन, अगर आप 1 चम्मच अजवाइन को लेते हो और 1 गिलास पानी में डालकर उसको पका लेते हो, तो आप दिन में 2 से 3 मरतबा अगर इसको पी लो तो इससे भी आपके यूरिक एसिड में फ़ायदा हासिल होगा इंशाल्लाह। बट अगर इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम रहती है यूरिक एसिड से रिलेटेड, तो अपने किसी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए और उसके बारे में कंसल्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। और वीडियो जिस भाई ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।